बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने कल रात गए एक अहम तरीन खिताब किया। यह खिताब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है क्योंकि इस ख़तरनाक तकरीर का खौफनाक रद्द अमल जो है वो भी सामने आ चुका है। हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस जारी किया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी, जो कि बाय डिज़ाइन है या फिर ऐसे क्रूशल वक्त पर उनका फरीज़ा हज अदा करना सवालिया निशान खड़ा करता है, वो एक अलग डिबेट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस जारी करके कहर ढा दिया है और आज का दिन पाकिस्तान में इमरान खान की सियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी उससे पहले ही नया धमाका करके एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो भेज दिया गया है और ये मैसेज जो है ये अक्रॉस द बोर्ड भेजा गया है। इमरान खान साहब के ख़िताब के हवाले से भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूंगा क्योंकि इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जो ये एड्रेस किया है नेशन से, और आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो खान साहब पर पाबंदी है उनका नाम तक लेने पर, और उनके नाम के हवाले से भी पाबंदियां हैं। इमरान खान को बिल्कुल माइनस करने का जो मंसूबा है उसमें कोई लचक कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है और उस मंसूबे के किसी भी आप कह लें कि जुज़ पर से जो अमल दरामद है उसे भी नहीं रोका जाएगा। और ईद की छुट्टियों के अंदर जो डिले आया या जिस तरह से चीज़ें कुछ माइनस इमरान जो है उसे कुछ ब्रेक्स लगी या फिर वो अपेरेंटली तातुल का शिकार नज़र आया, माइनस इमरान का मंसूबा जो है जिस पर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद शुरू था वो फिर से तेज़ हो गया है। आप ज़रा फुर्तियाँ देखें ना, आपको बैकड्रॉप समझ आएगा। एक जानिब पर जहांगीर तरीन साहब भी दोबारा एक्टिव हुए हैं, दुबई के अंदर मुलाकातें, फिर परवेज़ खटक साहब ने जो किया, एजाज़ुल हक साहब जो हैं ज़िया साहब के साहबजादे, उन्होंने भी कह दिया कि मैं शरीफ ख़ानदान से राब्ते में हूँ और मैं आइंदा इंतखाब में किसी जमात से इत्तेहाद तो करूँगा। और इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब के साथ भी मुलाकातें और सारी चीज़ें जो हैं दोबारा हो रही हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है। और ज़ाहिरी बात है कि आपको इस वक्त जो कुछ नज़र आ रहा है या जो कुछ सामने है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 10% है। 90% जो अपडेट्स हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं। 90% जो आपके मुल्क की सियासत चल रही है वो पसे पर्दा चल रही है। अब खान साहब ने एक तो अपने ख़िताब के अंदर कुछ बातें की हैं। एक तो इमरान खान साहब ऑब्वियसली आपको पता है कि मोमेंटम गेन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कामयाबी से परचम लहराओ मुहिम जो है उसने एक क्लियर मैसेज जो है वो भेज दिया अवाम की तरफ से कि ईद के बाद इमरान खान को माइनस करने के हवाले से कुछ सरप्राइजेज़ आना थे। अवाम ने इमरान खान को प्लस करने के हवाले से कुछ सरप्राइजेज़ दिए हैं कि अवाम इमरान खान को माइनस नहीं होने देगी और जब जब इमरान खान को माइनस किया जाएगा अवाम इमरान खान को प्लस करने में अपना किरदार अदा करेगी। अब खान साहब दोबारा सड़कों पर आ रहे हैं और स्वीडन के अंदर जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई है उस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी कौम नमाज जुम्मा के बाद पुरअमन एहतजाज करके दुनिया को बताए कि हमें इस नाकाबिल कबूल फेल से किस कदर तकलीफ़ हुई है। खान साहब ने यह ऐलान कल लाहौर हाईकोर्ट पेशी के टाइम पे भी किया और बाद में ये रात को अपने खिताब में भी बात की। इसके साथ साथ खान साहब ने, मैं 5 जुमलों के अंदर इमरान खान साहब की इस तकरीर का एक जो लुब्बे लुबाब है वो आपके सामने रख दूँगा क्योंकि हो सकता है इमरान खान साहब का जो अरेस्ट है उससे पहले की ये आखिरी तकरीर हो। और ऑर्डिनेंस आ चुका है, सादिक संजरानी साहब ने पास कर दिया हुआ है, उस पर भी बात कर लेंगे। पहले तकरीर के कुछ मदरजात समझ लें। तो खान साहब ने कहा कि दुबई में मनी लॉन्ड्रर्स की आपसी बंदर बांट और तहरीक इंसाफ को बाहर रखने पर मीटिंग हुई है जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं इमरान खान वापस ना आ जाए और कैसे उसे जेल भेजा जाए, ये इमरान खान साहब ने कहा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि आप सारे के सारे इदारे जो हैं वो तबाह कर रहे हैं, आप पुलिस के इदारे को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िले शाह शहीद का बेईमाना कत्ल होता है लेकिन FIR इमरान खान के खिलाफ काटी जाती है। कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा भी मेरे खिलाफ दर्ज करवाया गया क्योंकि इनका मकसद एक ही है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए, इमरान खान को पाबंदे सलासल कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कौम को पता हो कि कैसे झूठे और बेबुनियाद केसेस की बिना पर मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। कोयटा में एक वकील का कत्ल होता है और बगैर किसी तफ्तीश और सबूत के उसी दिन दोपहर कोई शहबाज शरीफ का मुशीर टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि कत्ल इमरान खान ने कर दिया और बाद उसी वकील की बेवा की वीडियो आती है कि कौन इस कत्ल में मुलव्वस है और इमरान खान का इसका दूर दूर से लेना देना है ही नहीं। और इस सब में इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई को मुझे ज़मानत के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके बाद केसेस की भरमार कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार
قرار دیا، کیا کوئی جواب دینے والا ہے اس ملک کے اندر؟ 16 نہتے پاکستانیوں کو گولیاں ماری گئیں، 9 لوگ لاپتہ ہیں، لیکن نہ کوئی انکوائری ہے اور نہ ہی کوئی اس پر بات کر رہا ہے۔ کیا یہ ایک آزاد معاشرہ ہے؟ کیا ان پاکستانیوں کے کوئی حقوق نہیں؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے خاندان نہیں ہیں جنہیں اس طرح سے مار دیا گیا؟ عمران خان صاحب نے پھر وہی بات ریپیٹ کیا ہے کہ عدالت میں کھلی سماعت ہو، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سب سے پہلے یہ سب جو ہے یہ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تاکہ تحریک انصاف کو ختم کیا جا سکے، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مائنس کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں، عمران خان صاحب نے قوم کو ان چیزوں سے آگاہ کیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی آپ جتنی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیں اتنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ریکارڈ ہے وہ درست کیا ہے اور بہت سی چیزیں ریکارڈ پہ لائے ہیں، اور ہوپ فلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آج کی عمران خان صاحب کی میں آپ کو روٹین بتا دوں۔ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے اندر پیش ہونا ہے اور زمان پارک سے ایز آف وی سپیک عمران خان صاحب رخت سفر باندھ چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک عمران خان صاحب لاہور سے اسلام آباد پہنچ کر کچھ پیشیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہوں۔ ایک جانب تو 10-12 کیسز ہیں وہ سارے ایف ایڈ کچہری میں ہونے تھے۔ عمران خان صاحب کو پہلے بھی ایف ایڈ کچہری بہت انسیف ہے، کوئی بھی کہیں سے انٹر ہو سکتا ہے، اس کی کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہے، تو وہ کیسز جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر منتقل کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کے حوالے سے کیس جو ہے اور اس میں فوجداری جو معاملات ہیں ان سے روکنے کے لیے توشہ خانہ کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب پر عمران خان صاحب عدم اعتماد کر چکے ہیں، وہ معاملہ بھی آج واضح ہو جائے گا۔ اچھا یہ سارے کیسز تو پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جانا تھا کوئٹہ کے اندر جو وکیل والا معاملہ ہے، اس سب کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ بیسکلی یہاں پر سماعت کریں گے، اور عمران خان صاحب کے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر اپنی ضمانت اور اپنے حوالے سے یہ کوئٹہ کے اندر جو وکیل کا قتل ہے اس کیس کے حوالے سے امکانات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملے۔ تو اب کیا کیا جائے اس سب کے اندر؟ میں آپ کو پہلے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس طرح سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک جانب تو جیو نیوز جو ہے نا وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور میں جیو نیوز کی خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو قومی احتساب بیورو راولپنڈی نے القادر ٹرسٹ مبینہ کرپشن کیس میں آج طلب کر رکھا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کڑے سوال جو ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کو نیب نے کم و بیش 11 کلیدی سوالات اور دستاویزات لانے کا کہہ رکھا ہے، جن میں القادر یونیورسٹی زمین کی خریداری کی تفصیلات اور پراپرٹی ٹائکون، یہ تو اس کا نام نہیں لیں گے لیکن ملک ریاض نام ہے پراپرٹی ٹائکون کا، ان سے تحفوں کی تفصیلات کے بارے میں سوالات بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ نوٹس پر عمران خان صاحب اور سابق خاتون اول بشرا بی بی جو ہیں وہ نیب راولپنڈی میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے، اب یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ذرا سمجھیں، ذرائع کا بتانا ہے اور یہ جیو نیوز کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ مبینہ کرپشن کیس کی تحقیقات حتمی مراحل میں ہے، اور اس کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی گرفتاری کسی بھی وقت عمل میں لائی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی لمحے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک جانب اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اچھا وہیں دوسری جانب آج پیش بھی ہونا ہے اور نیب کی تحقیقات میں شامل بھی ہونا ہے، تو نیب کی تحقیقات میں جب شامل ہونا ہے تو یہاں پر بہت سی چیزیں ظاہری بات ہے ڈسکس ہو سکتی ہیں، بہت سے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی، اور پھر آبویسلی وہ سوال پوچھیں گے، اب وہ وہیں پہ ڈیٹین کر لیں، وہیں پہ گرفتاری ڈال دیں، یہ بھی اپنی جگہ پاسبلٹی موجود ہے۔ اب یہ جو آرڈیننس ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کچھ عرصے سے ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ مینج ہو چکے ہیں، اور صدر مملکت جو ہیں وہ اپنا حج کا فریضہ انہیں اب یاد آیا، فرض بھی نہیں ہے اس طرح سے، پہلے غالباً حج کر بھی چکے ہیں، اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ، دور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں سرکاری۔ اور پیچھے سے صادق سنجرانی صاحب نے جیسے ہی صدر کا دفتر سنبھالا، پیچھے سے انہوں نے بھائی سارے آرڈیننس ادھر ادھر آنیاں جانیاں، نواز شریف کی 5 سال کی نااہلی کی مدت اور ساری چیزیں۔ اب قائم مقام صادق سنجرانی نے قومی احتساب بیورو نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کیے، اور انہوں نے آرڈیننس وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہے اس پر جاری کیا ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے
सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। यानी चेयरमैन नैब को यह इख्तियार होगा कि अगर कोई उन्हें लगता है कि कोई तफ्तीश के अंदर अदम ताउन यानी शामिल तफ्तीश हो रहा है लेकिन तफ्तीश में वो ताउन नहीं कर रहा, तो उसके वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब जारी कर सकेंगे। ज़राए वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी भी दी थी। वफाकी काबीना के ज़राए ने बताया कि नैब तरामीम पर काबीना के इजलास में सबसे आखिर में कार्रवाई की गई और तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्हें काबीना के बंद कमरे के इजलास से बाहर निकाल दिया गया था। यानी जब ये मनसूबा बनाया जा रहा था ना कि ये ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर को जाएगा और सदर सादिक संजरानी है, तो वफाकी काबीना के इजलास के अंदर इसे एजेंडा पॉइंट लास्ट एजेंडा पॉइंट के तौर पर रखा गया था और उस वक्त सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्हें कमरे से निकाल दिया गया था और सिर्फ जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो वज़रा और वज़ीर आज़म हैं, वो कमरे में मौजूद रहे थे। और इन्होंने यही वारदात डालनी हो तो आपको पता है ना, फिर आराम से डालनी पड़ती है, किसी को पता ना चल जाए, भनक ना लग जाए। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाज़ेह रहे कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है, यानी ये गेम कितनी बड़ी है, ज़रा इसे समझें आप। सदारती ऑर्डिनेंस की राह हमवार करने के लिए पीर की शाम यानी कि कल शाम कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन उस वक्त नहीं चल रहा होना चाहिए जिस वक्त आपने ऑर्डिनेंस जारी करना होता है। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने 26 जून को कौमी असम्बली का इजलास 17 जुलाई तक मुलतवी किया था, यानी उन्होंने डेट दी हुई थी। लेकिन अब गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी है तो पीछे से सदर साहब जो हैं, जो कि कायम मकाम सदर हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी हो तो सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इससे कबल कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी किया गया, यानी कैबिनेट ने बंद कमरे में सारों को बाहर निकाल के वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी, आराम से गई, सादिक संजरानी साहब ने साइन किए, कौमी असम्बली का इजलास उससे पहले मुलतवी हो गया। ये सब कुछ वैसे ही हो जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ज़ाहिर बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है। ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स के लिए किया जा रहा है और ये चीज़ अब बहुत वाज़ेह हो चुकी है। और ये इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी का ही प्लान है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं, जब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा नैब के इस वारंट के तहत जो कि चेयरमैन नैब जारी करेंगे, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तो ऑर्डिनेंस है, कानून के अंदर है। कानून के मुताबिक 30 दिन के लिए रिमांड दे दिया जाएगा, 14 दिन का भी रिमांड नहीं है। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ये है, और फ़ारूक हबीब साहब ने भी कहा कि बदनीयती पर मबनी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो रात के अंधेरे में वारदात डाली गई है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में सब वारदातें डाल ली गई हैं। नैब तरामीम एक्ट से पहले इक़्तिदार पर काबिज़ शहबाज शरीफ, सलमान, हमजा, इसहाक डार और जरदारी फ़ायदा उठा चुके हैं। अब रात के अंधेरे में इस नैब कानून में तरामीमी ऑर्डिनेंस जारी करके इमरान खान को पकड़ने का इख्तियार जो है वो फराहम कर दिया गया है। और इस मुल्क में जंगल का कानून है और ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर बात है कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेट्स सी कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है और क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।